Good morning, kids. How are you? Good. Kids, today we will do our work in Adharika, पुस्तक A, प्राइमर B. और आपको पता है आज हम अधारिका का कौन सा पेज कर रहे हैं? पेज नंबर 13. बेटा आज हम अपनी अधारिका पुस्तक के पेज नंबर 13 के इन 3 अक्षरों को करेंगे, ए, आई और ओ को. क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमने कौन से अक्षर किए थे? 3, ओ, ऊ और ऋषि. ठीक है, तो आज हम इन 3 अक्षरों को करेंगे, लेकिन इनको करने से पहले हम इनके बारे में जानेंगे, इनको पढ़ेंगे. चलिए बेटा अब अपनी बुक का पेज नंबर 8 खोलिए. बेटा ये कौन सा अक्षर है? ए. कौन सा है बेटा? ए. और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे कि ए से कौन कौन से शब्द बनते हैं. ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन हियर टुडेज डेट, एंड टुडेज डेट इज 11th of July 2020. इट मीन्स 1111.07.2020. चित्र पहचान कर शब्द पढ़ें. मतलब इन चित्रों को पहचाने और इनके नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनको हमको क्या करना है? पढ़ना है. तो बेटा फर्स्ट पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एक. क्या लिखा है ये? एक. एक मतलब मैथ्स में करते हैं ना, आप काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 करते हैं ना, तो नंबर 1 जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक. मैथ्स में नंबर 1 होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं एक. तो ये कौन सी साउंड आ रही है इसमें? ए की. इंग्लिश का जो ए होता है ना, ए फॉर एप्पल, उसकी साउंड आ रही है. अब जब हम ए बोलेंगे तो किसकी साउंड आ रही है इसमें? ए की. जो ए की मात्रा, अब हम आगे ए की मात्रा करेंगे ना, तो उसमें कौन सी ध्वनि आ रही है इसमें? ए की. तो एक. ये देखिए बेटा, ये किसकी पिक्चर है? एडी. क्या बनी हुई है ये? एडी. ये देखिए, ये पैर बना हुआ है और पैर की भी क्या बनी हुई है? ये एड़ी. आपने टीवी में एड्स देखे होंगे. टीवी में एड आते हैं कि अगर आपकी पैर की एड़ियां फट गई हैं तो आप ये वाली क्रीम लगाइए, क्रैक क्रीम लगाइए, अपनी एड़ियों का ध्यान रखिए. अगर ज्यादा फटेंगी तो उसमें से खून निकलने लग जाएगा. ऐसा देखा है ना आपने? तो ये हमारे पैर की क्या है? एड़ी. ये नेक्स्ट पिक्चर देखो बेटा, एक तारा. ये क्या है? एक तारा है. बेटा ये एक सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सिंगल स्ट्रिंग मतलब जिसमें सिर्फ क्या है? एक ही तार है. इसका नाम एक तारा इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ एक तार है. एक तार से ही ये बजाया जाता है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 9. बेटा ये कौन सा लेटर है? आई. आपने सुना होगा आई से ऐनक, तो ये है आई. और अब हम पढ़ेंगे कि आई से कौन कौन से शब्द बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन हियर अगेन टुडेज डेट, एंड टुडेज डेट इज 11th of July 2020. चित्र पहचान कर शब्द पढ़ें. अगेन बेटा चित्रों को पहचानना है और उसके नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उनको पढ़ना है. ठीक है, और ये कौन से चित्र हैं? आई के चित्र हैं. ठीक है, अब ये देखिए क्या बनी हुई है? ये ऐनक. इसको हम ऐनक नहीं बोलेंगे बेटा, इसको आई नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? ऐनक. इसमें कौन सी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है. बेटा जब हम मात्राएं करेंगे ना, तब हम उसमें आई का नहीं करेंगे, हम उसमें साउंड निकालेंगे. तो उसमें कौन सी साउंड आती है? ए की साउंड आती है. और अभी हमने क्या किया था? ए किया था ना हमने ए. तो उसमें कौन सी साउंड आ रही थी? ए फॉर एप्पल की. इंग्लिश वाले ए की साउंड आ रही थी. अब हम आई कर रहे हैं तो आई के जब हम इसको बोलते हैं तो ऐनक, तो इसमें कौन सी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है. ठीक है, तो ऐनक तो सबने देखी है कि जब लोगों की किसी की आई साइट वीक होती है और उनको अखबार पढ़ना होता है या कुछ भी पढ़ना होता है तो क्या लगाते हैं? ऐनक लगाते हैं ना. ऐसे देखा होगा आपके कई लोगों के दादाजी भी लगाते हैं, कई बच्चों के दादी जी भी लगाती हैं. ऐनक लगाती हैं, नहीं लगाती हैं?
तो ऐनक, ऐनक। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पिक्चर है ऐलान, ऐलान। मतलब हमें किसी भी चीज को स्प्रेड करना होता है, यानी फैलाना होता है। जैसे कोई भी चीज होती है, हमें ये बताना होता है कि ये पूरी जनता को पता लग जाए इस बात का, तो उसके कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस चीज का ऐलान कर देते हैं। मतलब हम जैसे लाउड स्पीकर के, ये जो स्पीकर है, इसके माध्यम से उस बात को बोल देते हैं, तो वो सब जितने भी वहां पे लोग होते हैं सबको क्या होता है, पता लग जाता है। तो ऐलान, ऐलान। ये बेटा ये कौन सा लेटर है बताइए, कौन सा लेटर नजर आ रहा है आपको? ये यस, ओ। कौन सा लेटर है ये? ओ। अब देखते हैं हम ओ से कौन कौन से शब्द बनते हैं। अगेन वी विल मेंशन हियर टुडेज डेट 11th of July 2020। चित्र पहचान कर शब्द पढ़ें। अब देखिए बेटा ये किस चीज का चित्र नजर आ रहा है? यस, ओखली, 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 ओखली। आपने देखी होगी ना ओखली, ओ से ओखली बोलते हैं ना, ओ से ओखली। तो जिसमें क्या होता है, मसाले वगैरह कूटते हैं, मसाले वगैरह को कूटा जाता है ना, ओ से ओखली। आजकल तो क्या है, मिक्सी वगैरह चल गई हैं, लेकिन पुराने जमाने में या बहुत पहले कई लोग क्या करते थे, जो मसाले थे वो किसमें पीसते थे? ओखली में पीसते थे। पता है छोटी छोटी ओखली भी होती थी, बड़ी बड़ी साइज की भी ओखली होती थी जिसमें मसाले पीसे जाते थे। लेकिन कुछ घरों में आजकल भी होती है छोटी छोटी ओखली जिसमें मसाले पीसते हैं, या फिर इलायची होती है ना, इलायची को भी कूटते हैं उसमें। देखा है आपने? कभी कभी मम्मी चाय बनाती हैं या अदरक बनाती हैं, अदरक की चाय बनाती हैं तो अदरक को भी उसमें कूटती हैं और इलायची को भी कूटती हैं। तो ओखली, ओखली। अब ये देखिए बेटा नेक्स्ट, ओढ़नी, ओढ़नी। ये क्या है? ओढ़नी, ओढ़नी। ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ये जो चुन्नी होती है ना, चुन्नी जो ओढ़ रखी है, इसको बोलते हैं ओढ़नी। मम्मा लेती है ना, चुन्नी लेती है ना मम्मा, तो उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। ठीक है, ये क्या है? ओढ़नी, ओढ़नी। चल ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर, ओस, ओस। ओस क्या है? ये देखिए, ये आपको दिख रही है, लीव्स दिख रही है, लीव्स, लीव्स के ऊपर ये क्या है, छोटी छोटी क्या नजर आ रही है? ये बनी हुई पानी की बूंदें। और ये क्या है? ओस। इसको क्या बोलते हैं? ओस। बेटा जब सर्दी का मौसम होता है ना, आपने देखा है जब सर्दी का मौसम होता है तो रात को क्या होता है, ठंड की वजह से क्या पड़ती है, बहुत ओस पड़ती है। और जब हम सुबह सुबह, कई बार आपने देखा होगा कि जब सुबह सुबह उठ के सर्दी के मौसम में आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो जब घास होती है, जो घास पे अगर आप चलते हैं तो उसमें क्या होती है, आपके पैर गीले हो जाते हैं अगर बिना चप्पल के चलेंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि घास में क्या होती है, छोटी छोटी पानी की बूंदें, ओस होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओस। लेट्स स्टार्ट अवर। First of all, we will mention here today's date, and today's date is 11th of July 2020. It means 1111.07.2020. Okay? बेटा जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो दोनों रेड लाइंस हैं, हम इनको टच नहीं करेंगे, मीन्स इसमें अपना काम नहीं करेंगे। हमें जो अपना वर्क करना है, रिटन वर्क करना है, वो इन तीनों ब्लू लाइंस में करना है। ये जो 3 ब्लू लाइंस बनी हुई ना बेटा, इन तीनों ब्लू लाइंस के अंदर ही हमें अपना रिटन वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन। ओके, स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। देन फ्रॉम हियर ड्रॉ अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड, टच दिस ब्लू लाइन, एंड फ्रॉम हियर ड्रॉ अ स्मॉल स्लीपिंग लाइन. Again draw a standing line upward like this. और ये क्या बन गया? एक छोटा सा rectangle. Okay, and from this point draw a slant line and touch this blue line like this. Okay, एक बार और बताती हूँ बेटा. Draw a straight sleeping line and from here, from this point, draw a downward small standing line. Touch this blue line and then draw again small sleeping line, and from here draw a small standing line upward.
and from this point draw a slant lines and touch this point. Okay, ये क्या बना? ए से एडी. क्या बना ये बेटा? ए से एडी. और इसी तरह से हम आई से ऐनक भी बनाएंगे. ये देखिए, draw a sleeping line. From here we will draw a small standing line downward, and then from here draw a small sleeping line. Again from here draw a small standing line upward. Okay, like this. And from this point draw a slant line and touch this blue line. Okay, and from this point we will draw a slant line and touch this red line like this. बेटा हमें यहाँ से क्या बनानी है? एक स्लैंट लाइन बनानी है, यानी एक की मात्रा बनानी है. बेटा इसमें हमको गोला नहीं बनाना है, क्योंकि क्या होता है जब हम कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे गोला बना के मात्रा बनाते हैं ना, तो बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक छोटा सा गोला बनाते हैं, कुछ बहुत बड़ा बना देते हैं, कुछ बिल्कुल डॉट से बना देते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है दिखने में. ठीक है, तो हमें इसमें है ना सर्कल नहीं बनाना है, हमें सिर्फ एक स्लैंट लाइन लाइक दिस, एक स्लैंट लाइन बनानी है. ओके ओके, अब देखिए अगेन, ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन, एंड फ्रॉम हियर we will draw a small standing line downward, touch this blue line, then from here small sleeping line, then again small standing line upward, touch this one, and from this point we will draw a slant line like this and touch this blue line, and from this point we will draw a slant line and touch like this. तो ये क्या बन गया? I से ऐनक. बेटा next letter is O से ओखली. Now first of all we will draw a sleeping line, and from here we will draw a small half left side open curve and touch this blue line, and then again draw a half left side open curve and touch this blue line and make a loop. And from this midpoint we will draw a small sleeping line and then standing line, and draw a standing line here. Okay, then from this point again we will draw a small standing line and touch this line, and from this standing line, this second standing line, from this point we will draw a slant line and touch this रेड लाइन. ओके, तो ये क्या बन गया? ओ से ओखली. अगेन देखिए बेटा, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ अ स्मॉल लेफ्ट साइड ओपन कर्व and touch this blue line. Then from here again we will draw a left side open curve, touch this blue line and make a loop, and from the mid we will draw a small slipping line, then from here standing line, draw a standing line like this, and again we will draw a standing line and touch this blue line, and then from this point we will draw a slant line and touch this red line. तो ये क्या बना बेटा? ओ से ओखली. तो आज मैम ने आपको क्या सिखाया? ए आई ओ. बेटा आपको जो अपना वर्क है वो बहुत नीटली करना है, बहुत अच्छा करना है. ये टू लाइंस तो मैम ने बताई हैं, बाकी की 2 लाइंस आपको होमवर्क में करनी है. ओके, और बोल बोल के लिखना है. ठीक है बेटा? One thing more kids, we should brush our teeth twice a day, morning and evening. And what will happen with this? You know that. By this, our teeth will remain clean and healthy. Okay. Bye bye. Have a nice day.